हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम जो मिरर्स पे कुछ क्वेश्चंस है जो डिस्कस करने जा रहे हैं। अंडरस्टैंड? फर्स्ट क्वेश्चन इज टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। लेट ये हमारे पास प्लेन मिरर है, ये सेकंड प्लेन मिरर है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। अंडरस्टैंड? दोनों है जो मिरर से एक दूसरे के पैरेलल है और इस मिरर की ये जो लेंथ लेट एल है बच्चों, और मिरर्स के बीच का जो सेपरेशन है उसको मैं जो स्मॉल डी ले लेता हूँ बच्चों। अंडरस्टैंड? इस मिरर को हम मिरर ए बोल देते हैं, इस मिरर को बी मिरर बोल देते हैं। अंडरस्टैंड? इट इज़ ए और इट इज़ बी। लेट एक रे जो बच्चों इंसिडेंट है इस मिरर पे है, जस्ट इसके इस क्लोज वाले पॉइंट के ऊपर। दोनों की लेंथ सेम है बच्चों, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर एंड लेंथ आर सेम एंड लेट दीज मिरर्स आर परपेंडिकुलर प्लेस्ड टू दिस प्लेन ऑफ बोर्ड। इस बोर्ड के परपेंडिकुलर पड़े हुए हैं और इसी बोर्ड के प्लेन में एक रे है जो जस्ट इस वाले पॉइंट के ऊपर, जस्ट इनसाइड इंटीरियर पॉइंट, इस मिरर पे थोड़ा सा पास, यहाँ इसके एंड से थोड़ा सा क्लोज, इस पॉइंट के ऊपर थीटा एंगल पे इंसिडेंट है। अंडरस्टैंड? थीटा एंगल पे, तो थीटा एंगल पे इंसिडेंट है, इट मीन्स मैं एक नॉर्मल बना लेता हूँ। लेट इट बी थीटा। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये जो थीटा एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगी और इस मिरर से स्ट्राइक करेगी। अंडरस्टैंड? तो लेट इट स्ट्राइक्स टू अपर मिरर एट दिस पॉइंट। अंडरस्टैंड? एंड दिस एंगल विल बी अगेन थीटा। करेक्ट? इसके बाद अगेन है जो इस मिरर से है जो स्ट्राइक करके है जो यहाँ अगर मैं एक नॉर्मल बना लूँ तो अगेन है जो इसके साथ थीटा एंगल बनाते हुए ये स्ट्राइक करेगी और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी अगेन थीटा एंगल पे। फिर मैं यहाँ एक नॉर्मल बना लूँ, ये एंगल फिर थीटा हो जाएगा क्योंकि ये थीटा। अंडरस्टैंड? तो फिर है जो ये रे है जो अगेन इस डायरेक्शन में चली जाएगी, अगेन मेकिंग एंगल थीटा। अगेन यहाँ एक नॉर्मल बना लें हम, ये इस टाइप से, फिर थीटा एंगल बनाते हुए इमर्ज हो जाएगी, ये थीटा और ये थीटा। अंडरस्टैंड? फिर अगेन है जो इस सरफेस पर रिफ्लेक्ट होगी, दिस एंगल विल बी अगेन थीटा। फिर इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी अपर मिरर पे थीटा एंगल पे और अगेन इट विल बी रिफ्लेक्टेड थीटा एट। अंडरस्टैंड? इसके बाद है जो अगेन ये एंगल थीटा रहेगा और ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आपको बताना है हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, how many number of times the ray suffers reflection, ray suffers reflection from both mirrors before coming out। मतलब बाहर निकलने से पहले, ये बाहर आ गई है बच्चों। तो फिर ध्यान रखना कि ये कितने जो कितने जो रिफ्लेक्शन सफ़र करेगी। जैसे फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहाँ है, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, सिक्स यहाँ, सेवंथ यहाँ। अंडरस्टैंड? इस टाइप से इसमें रिफ्लेक्शंस होंगे और इसके बाद अल्टीमेटली दिस रे विल कम आउट ऑफ द एरिया इन बिटवीन द मिरर्स के बीच के एरिया से जो वो रे बाहर आ जाएगी। अंडरस्टैंड?
अब बच्चों जो ये क्वेश्चन तरीके से पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इंक्लूडिंग वन, इंक्लूडिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन, इंक्लूडिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन। इस फर्स्ट रिफ्लेक्शन को भी है जो इंक्लूड करना है। ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ बच्चों। अब बच्चों लेट ये इस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूँ, अंडरस्टैंड। इस मिरर की x डिस्टेंस के ऊपर है जो इस फर्स्ट रिफ्लेक्शन को है जो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, जैसे एक मोमेंट के लिए मैं इसको कैलकुलेट, इसको है जो मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, है ना। x डिस्टेंस जो ही ट्रेवल हुई और इस मिरर के ऊपर है जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ। इसके बाद अगेन x डिस्टेंस इस मिरर पे फिर कवर हुई और फिर इस वाले मिरर के ऊपर रे गिरी और यहाँ से रिफ्लेक्टेड हुई। फिर अगेन है जो यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस इसने रे ने कवर किया और इस मिरर के ऊपर है जो इंसिडेंट हुई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, अंडरस्टैंड। फिर अगेन है जो यहाँ x डिस्टेंस कवर किया उसने, x डिस्टेंस, और इस वाली सरफेस के इस वाले मिरर के ऊपर है जो ये इंसिडेंट हुई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई। फिर अगेन ये x डिस्टेंस कवर किया उसने यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ तक रे ने ट्रेवल किया और इस जगह है जो रिफ्लेक्ट हुई, अंडरस्टैंड। और फिर है जो x डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया इस वाले मिरर के ऊपर और इस जगह रिफ्लेक्ट हुई, अंडरस्टैंड। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस वी कैन राइट, वी कैन राइट number of reflections n into x, number of reflections equals to n। तो पर x इस मिरर की x डिस्टेंस ट्रेवलिंग होने पर किसी न किसी मिरर के ऊपर एक रिफ्लेक्शन होकर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ इनिशियल को, इसने x डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर की तो यहाँ रे से यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, यानी यहाँ रिफ्लेक्शन हो गया। फिर x डिस्टेंस ने ट्रेवल की तो रे है जो यहाँ तक आ गई, तो ये जो यहाँ रिफ्लेक्शन हो गया। तो पर x डिस्टेंस ऑफ अपर मिरर देयर इज वन रिफ्लेक्शन, है ना, फॉर बोथ मिरर्स। दोनों मिरर्स वाले मैटर के अंदर है जो वो है जो किसी न किसी मिरर के ऊपर टकरा जाती है अपर है जो मिरर की x डिस्टेंस ट्रेवलिंग होने पर, अंडरस्टैंड। तो टोटल दिस जो रिफ्लेक्शन है जो लेट n है और वो x हो जाएगा, अंडरस्टैंड। और nx इक्वस टू है जो हो जाएगा l, तो n इक्वस टू हो जाएगा बच्चों, n इक्वस टू हो जाएगा l अपॉन x। अब बच्चों x को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये थीटा एंगल है, अंडरस्टैंड। और ये डिस्टेंस आपने d ले रखी है, मतलब ये डिस्टेंस है जो एक्चुअली इट इज़ d, अंडरस्टैंड। तो इस वाला ट्राइंगल से टेंजेंट थीटा, बट टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू x अपॉन d, तो x इक्वल्स टू d टेन थीटा, अंडरस्टैंड। तो आप पुट कर दीजिए n इक्वल्स टू l अपॉन x, x इज d टेन थीटा, अंडरस्टैंड। तो कैपिटल N रिफ्लेक्शंस दोनों मिरर्स के कारण होते हैं बिफोर कमिंग आउट ऑफ द रीजन इन बिटवीन द मिरर्स, अंडरस्टैंड। और अगर इस वाले को जो मैंने काउंट नहीं किया था, अगर मैं इसको भी काउंट कर लेता हूं तो इंक्लूडिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन, तो फिर है जो ये हो जाएगा L अपॉन d टेन थीटा प्लस 1, अंडरस्टैंड। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस, अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये थ्योरी भी होगी एक तरीके से। अब है जो एक क्वेश्चंस के अंदर है जो बच्चों ऐसा सिमिलर एक क्वेश्चन है आइडेंटिकल, अंडरस्टैंड, जिसमें थीटा इक्वल्स टू है जो 30 दे रखा है और L जो दे रखा है बच्चों वो दे रखा है 2√3 और D जो दे रखा है वो 0.2 मीटर दे रखा है, अंडरस्टैंड। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस विल बी L अपॉन d टेन थीटा, L इज 2√3, है ना, अपॉन d टेन थीटा, D इज 0.2
और टेन थीटा है जो टेन थर्टी होता है बच्चों 1/√3, तो 1 यहाँ रह जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, अंडरस्टैंड। और फिर +1 और ऐड कर रहा हूँ मैं, अंडरस्टैंड। ये पॉइंट भी मैं उड़ा देता हूँ, अंडरस्टैंड। तो ये पॉइंट है जो उड़ने पर है जो मैं एक तरीके से इंटू 10 कर देता हूँ, और ये +1, अंडरस्टैंड। इस 2 से ये 2 कैंसिल, √3 3, दैट इज़ 30, √3 3 हो जाएगा, और इंटू 10 30 + 1 दैट इज़ 31, इंक्लूडिंग दिस। इसको अगर इंक्लूड कर लें तो देयर विल बी टोटल 31 रिफ्लेक्शंस, अंडरस्टैंड। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। नाउ वी टेक सेकंड क्वेश्चन। Question 2. An object is placed in front of concave mirror of focal length f. Focal length f, स्मॉल f फोकल लेंथ है उसकी। द मिरर प्रोड्यूसेस ए रियल इमेज which is n times the size of object. Find distance of object from मिरर, अंडरस्टैंड। ये बच्चों CPMT में जो आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो आपके सामने एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है बच्चों स्मॉल f, और मिरर प्रोड्यूसेस रियल इमेज विच इज n टाइम्स। मिरर आपका कॉनकेव है और वो n टाइम्स है जो लार्जर इमेज है जो प्रोड्यूस करता है, और वो इमेज है जो रियल है, अंडरस्टैंड। तो वी नो दैट बाय मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू H2/H1 इक्वल्स टू -V/U। ये 4 मिरर्स है जो फॉर्मूला है बच्चों, 4 मिरर्स। H2 इमेज हाइट है, H1 ऑब्जेक्ट हाइट है। अब बच्चों गिवन H2 जो है बच्चों वो रियल है, उसकी हाइट जो है इमेज n टाइम्स है वो, तो वो n टाइम्स है जो H2 इक्वल्स टू n टाइम्स H1, अंडरस्टैंड। और फिर वो रियल है, इट मीन्स वो इन्वर्टेड है। जो इमेज जो है बच्चों वो रियल, और रियल इमेज है जो बच्चों इन्वर्टेड इमेज होती है। तो हम है जो माइनस लगा रहे हैं, H2 इक्वल्स टू n H1, H1 इज पॉजिटिव क्योंकि अबव द एक्सिस ऑफ ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंड। लेकिन H2 विल बी नेगेटिव, दैट इज रियल इमेज। तो आपने क्या किया, n के सामने है जो, यानी इसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, अंडरस्टैंड। एंड लेट u इक्वल्स टू -x, यानी ऑब्जेक्ट है जो x डिस्टेंस पर पड़ी है, ऑब्जेक्ट है जो मिरर से x डिस्टेंस के ऊपर है, अंडरस्टैंड। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अंडरस्टैंड, इन जनरल केसेस के लिए। तो बच्चों हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये -v और u की जगह मैं लिख देता हूँ -x, अंडरस्टैंड। और H2/H1, तो यहाँ से H2/H1, ये H1 को ऊपर ले लूँ तो -n, इम्प्लाइज माइनस कैंसिल, तो v इक्वल्स टू -nx फ्रॉम मिरर फॉर्मूला।
यूजिंग 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस ए प्लस 1/u। ये मिरर फॉर्मूला है बच्चों। मिरर आपका कॉनकेव है बच्चों, तो 1/f की जगह मैं माइनस एफ पुट करूँगा, 1/v, v की जगह मैं माइनस nx पुट करूँगा, प्लस 1/u, u की जगह मैं माइनस x पुट करूँगा u के प्लेस पे। अंडरस्टैंड? फिर इन माइनस 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 को मैं कॉमन लेके कट कर देता हूँ LHS और RHS से। इसके बाद मैं LCM ले लूँगा बच्चों, nx। अंडरस्टैंड? माइनस माइनस कैंसिल हो गए बच्चों एक तरीके से। nx, ये माइनस आप मत मानना, चलो एक बार और आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, इम्प्लाइज 1/f इक्वल्स टू 1/nx प्लस 1/x। अब बच्चों LCM ले रहा हूँ मैं, nx दैट इज 1 प्लस n। अंडरस्टैंड? अब आपको x फाइंड करना है बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन यहाँ और यहाँ से, है ना। तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दैट इज nx इक्वल्स टू n प्लस 1 इंटू f दैट इज x इक्वल्स टू n प्लस 1/n इंटू f। अंडरस्टैंड? ये डिस्टेंस होगी बच्चों। तो आपके 4 ऑप्शंस होंगे, उसके अंदर आपको इस ऑप्शन को मार्क करना है। अंडरस्टैंड? इट इज द सेकंड क्वेश्चन। नाउ वी डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन। वो भी है जो IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3। ए स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ b is placed in front of a concave mirror, in front of a concave mirror at u distance, from it. Understand? Find the linear magnification. Find the longitudinal magnification. Longitudinal magnification produced by mirror. अंडरस्टैंड बच्चों? कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ f है। कॉनकेव मिरर f फोकल लेंथ है बच्चों इसकी फोकल लेंथ f है। अब इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं बच्चों। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शंस को देखते हुए इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो कॉनकेव मिरर से जो बच्चों मिरर के लिए फॉर्मूला फ्रॉम 1/-f। अंडरस्टैंड? 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। इट इज़ द मिरर फॉर्मूला। ऑब्जेक्ट आपकी बच्चों स्मॉल है। स्मॉल ऑब्जेक्ट होने पर आपको बच्चों इस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए, बिकॉज लीनियर मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय -dv/du फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। -dv/du मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर है जो उसको क्लियर किया है। अंडरस्टैंड? -dv/du दैट इज v/u का होल स्क्वायर। ये है आपका पास ml लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -dv/du दैट इज v/u का होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड? फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए आप ये फॉर्मूला काम में ले सकते हो। तो बच्चों इस इक्वेशन को हम जो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ dv/du है, विद रेस्पेक्ट टू u मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, है ना। डिफरेंशिएटिंग
डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू u। तो बच्चों इसको मैं एक बार है जो ऐसे लिख देता हूँ, f की पावर -1, u की पावर -1 और v की पावर -1। नाउ d बाई डी यू ऑफ f की पावर -1, d बाई डी यू ऑफ u की पावर -1 प्लस d बाई डी यू ऑफ v की पावर -1। अंडरस्टैंड? ये बच्चों मिरर की फोकल लेंथ कांस्टेंट टर्म होती है, तो दैट इज़ 0। इसका डिफरेंशिएशन u का u के रेस्पेक्ट में हो जाएगा बच्चों -1 या माइनस u रेस टू द पावर -2, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों माइनस v की पावर -2, अंडरस्टैंड, एंड dv बाई डी यू। ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका v माइनस v की पावर -2 dv बाई डी यू। अब बच्चों dv बाई डी यू हम फाइंड कर लेते हैं, इम्प्लाइज dv बाई डी यू, अंडरस्टैंड। तो हो जाएगा बच्चों माइनस u की पावर -2 अपॉन v की पावर -2, और फिर इस माइनस वाले साइन को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ मैं, तो इट इज़ माइनस dv बाई डी यू, दैट इज v बाई यू का होल स्क्वायर। तो इट इज़ द लीनियर मैग्नीफिकेशन। ये जो मैंने लिखा है वो आ गया ml इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी यू, दैट इज v बाई यू का होल स्क्वायर। और ये नेगेटिव साइन है जो बच्चों इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि उसकी इमेज जो है वो इन्वर्टेड इमेज होती है। मतलब है जो अगर है जो ऑब्जेक्ट का, जैसे ये मार्कर है बच्चों, ये अगर कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है तो फिर उसका इमेज जो बनेगी बच्चों, उसकी इमेज इस टाइप से बनेगी, अंडरस्टैंड। इसका मुंह है जो उधर चला जाएगा, दैट इज द इन्वर्टेड इमेज, लॉन्गिट्यूडनली इन्वर्टेड इमेज, अंडरस्टैंड। माइनस साइन शोज दिस फैक्ट, अंडरस्टैंड। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग v by u. Now from mirror equation, understand, 1 by f equals to 1 by u plus 1 by v। होल इक्वेशन को है जो बच्चों मैं अगर u से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इंटू u, तो बच्चों ये हो जाएगा u बाई एफ इक्वल्स टू u अपॉन यू प्लस u अपॉन v। अब मैंने u से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये जो इसमें जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें एक आंसर निकालने के लिए जो मुझे इस इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई करना है। 4 ऑप्शंस में से मेरा एक ऑप्शन करेक्ट है, अंडरस्टैंड। कई बार अगर उसके ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं तो यू कैन मल्टीप्लाई इट फ्रॉम v ऑल्सो। आप इसको है जो पूरी इक्वेशन को v से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, अंडरस्टैंड। मैं एक पर्टिकुलर आंसर की और जो मेरे 4 ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को मैंने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि टाइम है जो वेस्ट होता है, हमारे पास इतना समय नहीं होता है ना। मैं उसका सॉल्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, इस बात पे ज़्यादा स्ट्रेस करूँगा, अंडरस्टैंड। तो मैंने u से मल्टीप्लाई किया, आप आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पूरी इक्वेशन को v से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो u अपॉन यू दैट इज़ 1 और ये प्लस u अपॉन v, अंडरस्टैंड। नाउ u अपॉन v के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इट इज़ u बाई एफ माइनस 1, u बाई एफ माइनस 1 दैट इज u माइनस एफ अपॉन f, अंडरस्टैंड। तो इम्प्लाइज है जो v बाई यू आपका हो जाएगा f अपॉन u माइनस एफ, अंडरस्टैंड। तो फिर है जो आप v बाई यू की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, आप यहाँ पुट कर सकते हैं, इम्प्लाइज फ्रॉम 1 माइनस डी बाई डी यू इक्वल्स टू v बाई यू दैट इज f अपॉन u माइनस f का होल स्क्वायर, अंडरस्टैंड। अब बच्चों है जो dv जो है आपको आपको है जो ये है जो इसका मैग्नीफिकेशन हो गया। अब है जो अगर आपको है जो dv, अगर आपको इमेज की है जो लेंथ फाइंड करनी है, इमेज लेंथ, अंडरस्टैंड। तो फॉर इमेज लेंथ dv, इमेज की जो लेंथ है, स्मॉल ऑब्जेक्ट की इमेज है ये dv, इमेज लेंथ के लिए dv यानी v का उसका जो इमेज डिस्टेंस जो होती है उसका डिफरेंस, दैट इज द इमेज लेंथ dv
इक्वस टू हो जाएगा माइनस डी यू इंटू एफ अपॉन यू माइनस एफ का होल स्क्वायर। नाउ डी यू है जो ऑब्जेक्ट लेंथ हो गई बच्चों, डी यू है जो ऑब्जेक्ट के दोनों एंड्स की है, जो मिरर से डिस्टेंस है, मिरर के पोल से जो रॉड होती है आपकी, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है, आप उसको आप लेंथ वाइज मान लें, उसको एज ए रॉड टाइप मान लें, तो उसका ये वाला एंड और ये वाला एंड की है जो डिस्टेंस पोल से कितनी है, उनका डिफरेंस, दैट इज डीवी, ये डी यू, दैट इज डी यू, अंडरस्टैंड। तो वो तो पहले ही बच्चों एल दे रखा है, तो इट मीन्स वी कैन राइट it as L minus L F upon U minus F का होल स्क्वायर। ये ऑप्शन है जो बच्चों उसमें दिया हुआ है। एक अच्छा क्वेश्चन है, इट इज आस्क्ड इन IIT's एग्ज़ाम, IIT एग्ज़ाम के अंदर, यानी इमेज जो है उसकी लेंथ कितनी होगी, और माइनस वाला साइन शो करता है कि इमेज इज लॉन्गिट्यूडनली इन्वर्टेड, अंडरस्टैंड, जिसको मैं पहले बता चुका हूँ। तो फोर्थ ऑप्शन है जो उसके अंदर जो ऑप्शन है उसके अंदर ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, इस आप ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं। कई बार है जो उसके ऑप्शन के अंदर यहाँ v की टर्म में भी पूछा जा सकता है, तो v की टर्म में पूछने के लिए बच्चों इस इक्वेशन को आप v से मल्टीप्लाई करना है, मैंने u से मल्टीप्लाई किया है, तो फिर है जो ऑप्शन के अंदर u और f और l के टर्म में आंसर है, अंडरस्टैंड। अगर v की टर्म में आंसर हो, u के प्लेस पे अगर v आता हो आंसर के अंदर, तो यू कैन मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय v, आप उसको v से मल्टीप्लाई करें, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 के अंदर है बच्चों, सन सबटेंड्स the diameter of sun, diameter of sun subtends angle theta at pole of a concave mirror। pole of a concave mirror, what is the length of diameter, length of diameter, what is the length of diameter of image formed by concave mirror, अंडरस्टैंड। इसको भी मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ बच्चों। अब बच्चों लेट ये आपका कॉनकेव मिरर है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, लेट इट बी द पोल, अंडरस्टैंड। और बच्चों सन है जो लेट है जो बहुत लार्जर डिस्टेंस के ऊपर है जो सन है, और ये सन का जो इफेक्टिव डायमीटर ये d है, और उसका एंड a और एंड b, इट इज सबटेंडिंग एंगल थीटा। ये एंगल थीटा सबटेंड कर रहे हैं बच्चों, अंडरस्टैंड। और फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। अब बच्चों सन जो है, सन लार्ज डिस्टेंस पे बच्चों, अंडरस्टैंड, फॉर सन u टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अंडरस्टैंड, u है जो उसके लिए इन्फिनिटी इनफाइनाइट माना जा सकता है, तो इम्प्लाइज है जो v इक्वल्स टू f, नियरली f, यानी उसकी इमेज जो बनेगी बच्चों, अंडरस्टैंड, वो ऑलमोस्ट है जो
उसके प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी, अंडरस्टैंड। और इसका प्रिंसिपल फोकस है जो बच्चों लेट यहाँ है एफ, अंडरस्टैंड। प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बन जाएगी और वो इमेज है जो ऑलमोस्ट है जो इस टाइप से होगी। अगर आप इसको विजुलाइज करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड, तो फिर जैसे एक रे लिया आपने ये, अंडरस्टैंड, ये रे लिया आपने, ये रे है जो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये, अंडरस्टैंड। और एक रे है जो बच्चों मैं ले रहा हूँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अंडरस्टैंड। तो इट विल ऑलमोस्ट पास थ्रू एफ, अंडरस्टैंड। ये जो इसका कटिंग पॉइंट है जो बच्चों यहाँ आ जाएगा, एक रे में ये ले सकता हूँ, आप यूँ कहते हैं, और इट विल पास थ्रू ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो ये इसकी इमेज बन जाएगी, अंडरस्टैंड। इस टाइप से इसकी इमेज बन जाएगी। ये जो पैरेलल नहीं है, इट इज़ नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो क्योंकि पैरेलल होती तो इट विल पास थ्रू एफ, ये पैरेलल नहीं है, इसको आप अज्यूम मत करें पैरेलल, पर ये सेकंड रे है जो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे मिलेगी, तो यहाँ इसकी इमेज बन जाएगी। इसी टाइप से है जो ये और यहाँ से चलने वाली रे यहाँ, करेक्ट, तो यहाँ इसकी इमेज बन जाएगी। यहाँ से भी एक मैं पैरेलल ले लेता हूँ, ये इस पॉइंट पे है जो कट करती हुई निकल जाएगी। तो कुल मिला के इसकी इमेज बच्चों यहाँ बन जाएगी। और ये एंगल है जो थीटा एंगल सबटेंड करता है, ओवरऑल एंगल है जो है वो जो थीटा एंगल हो जाएगा, अंडरस्टैंड। नाउ एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये जो डायमीटर है इसका, इमेज का जो डायमीटर है, आप उसको आर्क मान सकते हो, ए बी, अंडरस्टैंड, ये आर्क ए बी, तो एंगल थीटा इक्वल टू आर्क ए बी, रेडियस स्मॉल एफ। अब आर्क है जो इसका डायमीटर है डी ऑफ इमेज, अंडरस्टैंड, तो डी ऑफ इमेज इक्वल टू एफ इंटू थीटा। उसके 4 ऑप्शंस है, उसके अंदर एफ इंटू थीटा को आपको मार्क करना है। इसकी इमेज है जो ऑलमोस्ट जो है वो है जो प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी, और उसका इफेक्टिव डायमीटर नियरली इक्वल्स टू एफ इंटू थीटा रहेगा, अंडरस्टैंड। ये भी है जो बच्चों IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, IIT के अंदर है जो आस्क्ड क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड। ये मैं इसको थोड़ा सा है जो और क्लियर कर देता हूँ। ये जो रे डायग्राम है, इट कैन कंफ्यूज यू, अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, एक रे से यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से एक रे स्टार्ट होती है, और वो रे है जो बच्चों इधर से चली जाती है। यहाँ से रे स्टार्ट हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला का, ये इधर से ले जाती है, अंडरस्टैंड। और बच्चों है जो एक रे जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, अब है जो मैं एक और रे बना रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना, जो एफ से पास होगी, ये एफ से पास हो रही है, और इट विल गो पैरेलल, तो ये जो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस का, तो ये पैरेलल हो गई बच्चों, ये इधर गई और इट इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस पॉइंट पर कट कर रही है बच्चों। तो ये जो ए की इमेज है जो एक्चुअल में ए की इमेज जो है वो यहाँ बनेगी, ए डैश और ये बी डैश, तो आप इसको ए डैश बी डैश ले लें, अंडरस्टैंड। हाँ, इसी टाइप से देखो बच्चों, यहाँ से जो रे स्टार्ट हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ से जो रे स्टार्ट हो रही है वो है जो यहाँ से क्रॉस कर रही है, और अब मैं यहीं से एक रे है जो एफ से पास होने वाली रे ले लेता हूँ। तो एफ से पास होने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, यानी बी डैश पे कट करेगी, अंडरस्टैंड। तो बी की इमेज बी डैश पे, ए की इमेज ए डैश पे, एट दिस डिस्टेंस विल बी नियरली फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फिर आप इसको है जो इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन 5, एक बच्चों मिरर है, प्लेन मिरर विच इज हैंगिंग, उसकी विड्थ जो है मिरर की स्मॉल डी है बच्चों, और ये किसी वॉल के ऊपर हैंगिंग पोजीशन में है। अंडरस्टैंड, किसी वॉल पे लगा हुआ है, ये हैंगिंग पोजीशन में है। अब बच्चों इसके मिड पॉइंट से, इस मिरर का मिड पॉइंट ये होगा बच्चों d/2। अंडरस्टैंड, इसके इन फ्रंट, जस्ट फ्रंट के अंदर L डिस्टेंस के ऊपर है कि जो बल्ब है जो लगा हुआ है बच्चों, लाइट सोर्स, और ये डिस्टेंस है जो बच्चों L है। करेक्ट। अब इस मिरर से बच्चों, ये इसका मिड पॉइंट है ना, इट इज अ मिड पॉइंट। अब इस मिरर से 12 डिस्टेंस के ऊपर एक ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर यानी ये पर्सन इज मूविंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर अलोंग दिस लाइन। अंडरस्टैंड, जैसे ये है जो ये ऑब्जर्वर है बच्चों, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, और मिरर से इसके पाथ की जो डिस्टेंस है 2L। अंडरस्टैंड। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर है जो इस लाइन में किसी पॉइंट से स्टार्ट करे, इस लाइन में अगर वो किसी पॉइंट से स्टार्ट करता है सच दैट कि ये जो बल्ब है उसकी इमेज इस मिरर में उसको दिखाई दे जाए। अंडरस्टैंड, मतलब ऐसे पॉइंट से, किस पॉइंट से स्टार्ट करे, मतलब एक ऐसे पॉइंट से स्टार्ट करे, या यूँ आप मान लो कि ध्यान रखना कि ये जो पर्सन है जो इस लाइन के अलॉन्ग आ रहा है, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर इसकी जो ये वाली रे जो है ये इसकी आंखों के अंदर पहुंचेगी। अंडरस्टैंड, ये वाली है जो रे इसकी आंखों में पहुंचेगी। इसी टाइप से जो अगर ये जो आदमी चलता रहेगा और ये आगे चलेगा, तो यहाँ के इसके एंड से जो रिफ्लेक्ट होने वाली रे, यानी यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से यहाँ पहुँची, तो जब तक ये आदमी यहाँ से यहाँ तक आएगा तब तक है जो उसको है जो इस बल्ब की इमेज इस मिरर के अंदर दिखाई देगी, यानी लाइट विल रीच, रिफ्लेक्टेड लाइट विल रीच इनटू द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो फाइंड करनी है जब है जो ये इसकी है जो बल्ब की इमेज देख सकता है या उससे रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट को वो ऑब्जर्व कर सकता है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस AB उसको फाइंड करनी है बच्चों, AB। अब आप बच्चों क्या करो, इस पाथ के ऊपर है जो लेट ये एंगल पहले मैं थीटा मान लूँ, तो ये एंगल भी है जो थीटा होगा। अंडरस्टैंड, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो बाय सिमेट्री दिस विल बी थीटा, दिस विल बी थीटा। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, यहाँ से भी मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। अंडरस्टैंड, और बच्चों यहाँ से भी मैं एक वर्टिकल लाइन है जो बना देता हूँ, ये। अंडरस्टैंड, अब है जो ये AB लेट इट बी C और D, और दिस पॉइंट विल बी E एंड F, और ये एंगल है जो थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा बच्चों, ऑल्टरनेट एंगल। और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है थीटा। तो इस वाले ट्राइंगल से बच्चों ये जो मैंने एक छोटा सा ट्राइंगल बना रखा है, तो टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू EF अपॉन CF। अब बच्चों मैंने डायग्राम सही नहीं बनाया, अदरवाइज है जो ये अगर थीटा है, अंडरस्टैंड, ये थीटा, तो ये EF। अंडरस्टैंड, ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस होगी बाय सिमेट्रिसिटी, क्योंकि ये थीटा ये 90 ये 90। अंडरस्टैंड, और दिस साइड इज कॉमन, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे, तो इट मीन्स EF इक्वल टू BF। अंडरस्टैंड, बट BF इज D/2, ये D/2 डिस्टेंस है तो ये भी D/2 डिस्टेंस होगी, तो EF विल बी D/2 एंड CF इज L, तो इट इज D/2L, है ना। और इसको मैं M पॉइंट ले लेता हूं फ्रॉम लार्जर ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल से, फ्रॉम लार्जर ट्राइंगल CMB, ये B पॉइंट है जो CMB, सेम टेंजेंट थीटा एंगल
वो हो जाएगा BM अपॉन CM, अंडरस्टैंड, एम्प्लाइज BM अपॉन CM इज 2L। अब इसको इक्वेट कर देता हूं बच्चों में, इक्वेटिंग 1 and 2 बोथ आर टेंजेंट थीटा, तो इक्वेटिंग 1 and 2, तो D अपॉन 2L इक्वल्स टू BM अपॉन 2L, अंडरस्टैंड। तो 2L से 2L कैंसिल, इम्प्लाइज BM इक्वल्स टू D। ये BM जो है बच्चों, ये डिस्टेंस है जो बच्चों D होगी यहाँ से यहाँ तक, अंडरस्टैंड। इसी टाइप से बच्चों जो कैलकुलेशन आपने यहाँ की वही कैलकुलेशन इसको थीटा मानते हुए आप यहाँ भी कर सकते हो, अंडरस्टैंड। ये स्मॉलर ट्राइंगल और दिस विल बी द लार्जर ट्राइंगल, अंडरस्टैंड। तो ये जो डिस्टेंस जो है आपके पास ये भी D आएगी, अंडरस्टैंड। और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो बच्चों D है ही है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो D प्लस D, इसका मतलब इस पाथ के अलोंग है जो A से स्टार्ट करने के बाद 3D डिस्टेंस तक है जो वो इसकी इमेज यानी इससे रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट को है जो नोटिस कर पाएगा ये ऑब्जर्वर, अंडरस्टैंड। तो इट इज़ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल d, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगेन स्मॉल d, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगेन स्मॉल d, तो आंसर विल बी 3D, अंडरस्टैंड। यानी AB जो है ना, AB इज द पाथ लेंथ ऑन विच ही कैन ऑब्जर्व द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय दिस मिरर। बच्चों आई थिंक ये क्वेश्चन आपको है जो समझ में आए होंगे। आगे आने वाले वीडियो के अंदर फिर हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और कुछ थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।